गहरा समंदर टाइटैनिक के सीक्रेट्सों को छुपाए रखता है, एक खामोश जायंट जो समंदर के तल में आराम कर रहा है। ब्रॉक लवेट, एक मॉडर्न ट्रेजर हंटर, लेजेंडरी हार्ट ऑफ द ओशन डायमंड की तलाश करता है। उसकी टीम छोटे सबमरीन्स में रेक को एक्सप्लोर करती है, फेम और फॉर्चून की उम्मीद में। उन्हें एक सेफ मेटा है और वो उसे एंटिसिपेशन से खोलते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सॉगी पेपर्स और डायमंड पहने एक यंग वुमन की स्ट्राइकिंग ड्राइंग मिलती है। डिसअपॉइंटेड होकर वो ड्राइंग को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक लीड की उम्मीद में। दूर एक एल्डरली वुमन जिसका नाम रोज है, वो इमेज देखती है और खुद को पहचान जाती है। वो ट्रेजर हंटर्स को कॉल करती है, मैं ही वो औरत हूं जो ड्राइंग में है। टीम स्टंड हो जाती है। वो टाइटैनिक से एक लिविंग लिंक है। रोज, जो अब 100 से ऊपर की है, उसे शिप पर अपनी कहानी शेयर करने के लिए इनवाइटेड किया जाता है। रोज सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, वो एक ऐसी कहानी रखती है जो किसी भी डायमंड से रिमेम्बर्ड प्रीशियस है। ट्रेजर हंटर्स उम्मीद करते हैं कि वो डायमंड की लोकेशन बताएगी, लेकिन रोज का एक अलग पर्पस है। वो प्यार, नुकसान और जीवन भर निभाए गए एक वादे की कहानी शेयर करना डिजायरेती है। उसकी रिमेम्बर्डें जो दशकों से बंद थीं, अब सामने आने वाली हैं। टाइटैनिक के राज सिर्फ ट्रेजर के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में हैं जो जिए, प्यार किए और खो गए। रोज की कहानी शुरू होती है समंदर की डीप नदियों से समय के पार पहुंचती है। कभी कभी सबसे बड़े ट्रेजर्स वो कहानियां होती हैं जो हम साथ रखते हैं। अतीत बुलाता है, दौलत के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए। रोज की आवाज नाजुक फिर भी मजबूत मिस्ट्री को खोलना शुरू करती है। रिमेम्बर्डों की जर्नी और टाइटैनिक के दिल में शुरू होती है। ये सिर्फ एक डायमंड की तलाश नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की तलाश है जो लहरों के नीचे छिपी है। शिप ऑफ ड्रीम्स कहा जाता था। अमीर पैसेंजर्स में 17 साल की रोज डिविट बुकेटर थी, जो बाहर से प्रिविलेज्ड पर अंदर से फंसी हुई थी। वो अपनी माँ और अपने अमीर मंगेतर कैल हॉकली के साथ यात्रा कर रही थी, ड्यूटी से बंधी हुई, प्यार से नहीं। रोज की जिंदगी उसके लिए तय थी, एक गोल्डन केज जिससे वो निकलना डिजायरती थी। इस बीच थर्ड क्लास में जैक डॉसन, एक पेनीलेस आर्टिस्ट, ने एक लकी कार्ड गेम में अपना टिकट जीता। जैक की दुनिया सिंपल थी, लेकिन उम्मीद और फ्री से पोर्डी थी। वो छोटी चीजों में खूबसूरती देखता था और एडवेंचर के लिए जीता था, दौलत के लिए नहीं। दो जिंदगियां दुनिया से अलग एक ही शिप पर सेल्ड हुई, एक अमीर पर खाली, दूसरी गरीब पर फ्री। टाइटैनिक एक शिप से रिमेम्बरेडा था, वो फेट का एक क्रॉसरोड्स था। जैक और रोज क्लास से अलग, डेस्टिनी से एक साथ आने वाले थे। उनकी कहानियों के लिए स्टेज सेट था जो उन दोनों की जिंदगियों को बदल देगा। शिप की यात्रा कुछ के लिए उम्मीद का सिंबल थी, दूसरों के लिए एक प्रिजन। रोज ने एंडलेस ओशन को देखा, भागने की चाह में। जैक आगे देखता था, जो भी एडवेंचर इंतजार कर रहा था उसके लिए ईगर। टाइटैनिक पर सपने और दुख साथ साथ सेल्ड हुए। उनकी वर्ल्डों का कलिजन इनएविटेबल था। फेट अब इंटरवीन करने वाला था। टाइटैनिक पर हर दिन रोज की निराशा गहरी होती जा रही थी। होपों से फंसी हुई वो एक घुटन पोर्डे डिनर से भागी शिप के स्टर्न की तरफ। ठंडी रात में अकेली वो नीचे के अंधेरे पानी में भागने की सोच रही थी। जैक पास में उसकी परेशानी को नोटिस किया और धीरे से इंटरवीन किया। उसने ईमानदारी से बात की, उसे बर्फीले पानी के बारे में चेतावनी दी और समझ दी, जजमेंट नहीं। जैक की दयालुता उस तक पहुंची जब कोई और नहीं पहुंच सका। जैसे ही रोज वापस चढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो फिसल गई। जैक ने उसे पकड़ा, उसकी जान सेव्ड। इस कमोशन ने ध्यान खींचा, लेकिन रोज ने इंसिस्टेड किया कि जैक उसका रेस्क्यूअर था। उस पल में एक बॉन्ड बना जो वल्नरेबिलिटी और करेज से पैदा हुआ था। जैक की कंपैशन ने रोज को उम्मीद की एक वजह दी। उनकी जिंदगियां जो कभी अलग थीं, अब इंटरट्वाइंड थीं। कभी कभी दयालुता का एक अकेला कार्य सब कुछ बदल सकता है। रोज की दुनिया बदल गई थी, वो अब अकेली नहीं थी। जैक ने उसे लेफ्टिया था, लेकिन उसने उसकी स्पिरिट को भी जगाया था। टाइटैनिक की यात्रा अब जैक और रोज की यात्रा थी। उनकी कहानी सच में शुरू हो चुकी थी। जैक के रेस्क्यू के बाद रोज की जिंदगी चेंजने लगी। कैल गलत अंडरस्टैंडिंग कर जैक को रिवॉर्ड के तौर पर डिनर पर इनवाइटेड किया। जैक और रोज की दोस्ती सीक्रेट में ग्रू। वो उसकी ईमानदारी और फ्री से अट्रैक्टेड थी। जैक ने उसे अपनी स्केचेस दिखाई और एडवेंचर की कहानियां शेयर की। उसने उसे अपने केज से आजाद होने के लिए इनकरेज्ड किया। जैक के साथ रोज खुद हो सकती थी, कोई मास्क्स नहीं, कोई प्रिटेंस नहीं। वो उसे शिप के बॉ पर ले गया, उसे उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहा। बाहें फैलाकर हवा में बाल, रोज को लगा जैसे वो उड़ रही है। पहली बार उसने सच्ची फ्री का स्वाद चखा। जैक एक नई दुनिया का पुल था, एक ऐसी दुनिया जहां रोज अपनी डेस्टिनी खुद चुन सकती थी। उनका कनेक्शन गहरा होता गया, क्लास की सीमाओं को तोड़ते हुए।
फेट का सुनहरा धागा उनकी जिंदगियों को एक साथ बुन रहा था। जैक एक बोरोड टक्सीडो में फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, आउट ऑफ प्लेस लेकिन अनडॉन्टेड। उसने वेट और सिंसेरिटी से गेस्ट को चार्म किया, ये दिखाते हुए कि कैरेक्टर दौलत से रिमेंबर्ड मायने रखता है। रोज ने देखा, उसके कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी से इंस्पायर्ड होकर। डिनर के बाद जैक ने रोज को अपने वर्ल्ड को डेक के नीचे एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइटेड किया। थर्ड क्लास में उन्होंने डांस किया, हंसे और प्रिटेंस के बिना जिंदगी का जश्न मनाया। रोज को म्यूजिक और लाफ्टर के बीच खुशी और फ्री मेटी। उसे एहसास हुआ कि सच्ची वेल्थ पैसे में नहीं बल्कि पूरी तरह से जीने में थी। उस रात वो अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं थी, वो जिंदा थी। जैक और रोज का बॉन्ड और मजबूत हुआ, सोशल बैरियर्स को पार करते हुए। शिप के डिविजन्स फेडेड हो गए जैसे उनके दिल करीब आए। रोज के लिए टाइटैनिक अब एक प्रिजन नहीं था बल्कि पॉसिबिलिटी का एक प्लेस था। ऊपर और नीचे की दुनिया आखिरकार मिल गई थी। उनकी लव स्टोरी अब अनस्टॉपेबल थी। जैक और रोज की दोस्ती प्यार में बदल गई। रोज ने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने और जैक को चूजने का फैसला किया। उसने उसे अपने स्वीट में इनवाइटेड किया, उसे सिर्फ हार्ट ऑफ द ओशन पहने हुए उसे ड्रॉ करने के लिए कहा। ड्रॉइंग ट्रस्ट और रिबेलियन का एक कार्य था, उसके सच्चे सेल्फ का एक सिंबल। उस शांत शॉर्ट्रे में उन्होंने एक पोर्ट्रेट से रिमेंबर्ड कुछ बनाया। उन्होंने अपने प्यार का ऐलान किया। कैल के गुस्से से भागते हुए वो शिप में हंसते और हाँफते हुए रैन। वो कार्गो होल्ड में छिपे, एक कार के पीछे एक पैशनेट किस शेयर करते हुए। एक पल के लिए उन्हें जजमेंट से दूर, फ्री और खुशी मिटी। उनका प्यार केओस के बीच एक सैंक्चुअरी था। टाइटैनिक उनकी सीक्रेट वर्ल्ड बन गया, अगर सिर्फ एक रात के लिए। लेकिन खतरा ममफेरा रहा था और समय कम था। शिप का फेट और उनका जल्द ही तय हो जाएगा। प्यार और फ्री कभी इतनी अर्जेंट नहीं लगी थी। जैसे ही जैक और रोज भविष्य के सपने देख रहे थे, डिजास्टर आ गया। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया, उसकी साइड को चीरता हुआ। पानी भर गया, अनसिंकेबल शिप डूम्ड था। कैल रोज के बिट्रेयल से एनरेज्ड होकर जैक को चोरी के लिए फ्रेम्ड। जैक को गिरफ्तार कर लिया गया और डेक के नीचे बंद कर दिया गया। रोज उसे छोड़ने से इनकार करते हुए अपनी मां के खिलाफ गई और डूबते हुए शिप में वापस फ्लेड। डूबते हुए शिप का केओस उनके हार्टों में उथल पुथल को दर्शाता था। रोज का जैक के लिए प्यार डर से रिमेंबर्ड मजबूत था। वो उसे लेफ्टने के लिए दृढ़ थी, डेजिरे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। टाइटैनिक की ट्रेजेडी अब उनकी सर्वाइवल के लिए पर्सनल बैटल थी। सभी के लिए समय कम था। रोज ने जैक को लेफ्टने के लिए बाढ़ वाले कॉरिडोर्स को पार किया, जो डेक के नीचे हैंडकफ्ड था। उसे एक एक्स मिटी, उसने उसकी चेन्स तोड़ी और साथ में उन्होंने अपर डेक्स तक अपना रास्ता बनाया। आखिरी लाइफ बोट्स जा चुकी थीं। शिप का स्टर्न रात के आसमान में ऊपर उठ गया। एक दूसरे से चिपके हुए वो फ्रीजिंग अटलांटिक में कूद गए जैसे ही टाइटैनिक गायब हो गया। जैक को एक फ्लोटिंग डोर मेटी और उसने रोज को उस पर चढ़ने में मदद की, ये लाइफते हुए कि वो उन दोनों को नहीं संभाल सकता था। वो पानी में रहा, खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो जिंदा रह सके। बर्फीले अंधेरे में प्यार और हिम्मत ही उनके पास सब कुछ सर्वाइव्ड था। जैक का आखिरी कार्य एक निभाया गया वादा था। रोज ट्रेम्बलिंग रही और हार्ट ब्रोकन उसे जिंदा रहने के अपने वादे को याद किया। उसे एक विसल मेटी और उसने एक रेस्क्यू बोट को सिग्नल दिया। सभी मुश्किलों के बावजूद रोज बच गई। जैक के सैक्रिफाइस ने उसे जिंदगी का दूसरा मौका दिया। टाइटैनिक जा चुका था, लेकिन उनका प्यार कायम रहा। रात शांत थी, लेकिन वादा गूंजता रहा। बाद में रोज ने जैक की इच्छा का सम्मान किया। वो बच गई, उसकी याद को साथ रखते हुए। उसने रोज डॉसन बताया, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए। रोज ने एक नई जिंदगी बनाई, एडवेंचर और फ्री से पोर्डी, ठीक वैसे ही जैसे जैक ने उसके लिए सपना देखा था। वो एक एक्ट्रेस बनी, फ्लाइंग न सीखा और पूरी तरह से जिंदगी जी। अब एक बूढ़ी औरत के तौर पर वो ट्रेजर हंटर के शिप पर अपनी कहानी खत्म करती है। उस रात वो स्टर्न तक चलती है, हार्ट ऑफ द ओशन को पकड़े हुए। डायमंड, उसके अतीत का एक सिंबल, आखिरकार समंदर में वापस चला जाता है। एक जेंटल हाथ से रोज उसे लाइफे देती है, जैक और टाइटैनिक को अलविदा कहते हुए। वो याद रखती है, ज्यूल नहीं, सबसे बड़े ट्रेजर सोना या डायमंड नहीं है, बल्कि वो प्यार और हिम्मत हैं जो हम साथ रखते हैं। रोज का दिल टाइटैनिक की कहानी की तरह चलता रहता है। समंदर अपने राज रखता है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहती है। ट्रेजर की तलाश खत्म होती है, लेकिन मीनिंग की तलाश जारी रहती है। अंत में ये वो नहीं है जो हम खोते हैं,
बल्कि वो है जो हम याद रखते हैं, जो मायने रखता है। दिल चलता रहता है।